बैठे हैं उनके ऊपर ज्योति चमकी है। मेरे प्रियो, ये अंधकार और ये मृत्यु हम यदि देखें शुरुआत में ये कहां से आया। यदि हम बात करते हैं आदम और हव्वा की बात, अदने वाटिका में जब ये दोनों पति पत्नी रहा करते थे और इनका जीवन उस समय अंधकार में नहीं था और कोई भी मृत्यु का डर उनके जीवन में नहीं था। लेकिन जब बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि उस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसी समय से ये अंधकार इस पृथ्वी पर फैल गया। और जितने भी आदम में पाए जाते हैं, आदम जाति से पैदा हैं, उनके ऊपर अंधकार और मृत्यु दोनों का प्रबलता है। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि आप आदम जाति से हैं, तो आपके ऊपर भी अंधकार और मृत्यु की प्रबलता है और आप भी कहीं ना कहीं अंधकार में भरे हैं, अंधकार से भरे हुए हैं और आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं मृत्यु का डर है। लेकिन इस अंधकार से निकालने के लिए, इस मृत्यु से उभारने के लिए मेरे लिए और आपके लिए एक मसीहा जन्मा। और जो भविष्यवाणी ये अंधकार और मृत्यु के विषय में यशायाह नबी ने की, और एक और भविष्यवाणी यशायाह नबी ने करी मसीहा के आने के लिए। और वो मसीहा के विषय में बोला गया कि वे कुंवारी गर्भवती महिला से जन्म लेगा। जब वो मरियम हामिला होगी, गर्भवती होगी, उसको एक बेटा, एक पुत्र दिया जाएगा और उसका नाम इमैनुअल, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वास्तव में बड़ा प्यारा ये वचन लगता है और बहुत ही अनोखा प्रेम जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने मसीह अर्थात अपने पुत्र यीशु को मेरे लिए और आपके लिए भेज दिया कि हमारे जीवन से अंधकार और मृत्यु मिटाया जाए, हमेशा के लिए अंधकार और मृत्यु को हराया जाए। और आपको मालूम है, ये आदम के जीवन में जब अंधकार और मृत्यु ने प्रबलता से काम किया, राज्य किया, और आदम से लेकर हर एक जन के जीवन में मृत्यु आज भी प्रबलता से काम करती है। लेकिन जब मसीह यीशु के विषय में हम देखते हैं, यीशु मसीह का अनुग्रह और अधिकाई से काम करता है। मैं आपके सामने प्रभु का वचन जो रोमियो की किताब और उसके 4 अध्याय को जब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसमें ऐसा लिखा है कि जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की दशा नहीं है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। इसका मतलब मृत्यु से कहीं बढ़कर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के लिए अधिकाई से उड़ेला जाता है। उस मृत्यु की क्षमता कम है और उस अनुग्रह की क्षमता परमेश्वर ने अधिकाई से मेरे लिए और आपके लिए उड़ेला है। जो अंधकार है, अंधकार में अंधकार जैसे काम, जो जीवन में पाप जैसे काम प्रकट होते हैं, उस पाप जैसे काम को यीशु मसीह ने हराया है। उस काम को यीशु मसीह ने विफल किया है, रद्द किया है। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह के प्रेम को, वाह कितना अनोखा प्रेम यीशु मसीह का है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने बेटे और बेटी को क्षमा उस अनुग्रह के द्वारा अधिकाई से उड़ेल कर मुझे और आपको उस मृत्यु से बचा लेता है। मैं इस शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा। इस शारीरिक मृत्यु, ये पार्थिव देह, ये तो मिटाई जाएगी, ये तो दफन की जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अनंत जीवन की, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने में होकर मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए वायदा किया है। मैं बात कर रहा हूं उस अनंत जीवन की जो कभी नहीं खत्म होता। क्योंकि प्रभु के वचन में 10 अध्याय की 10 आयत और उसकी यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वे इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। एक जीवन इस संसार का और एक और जीवन है जो मेरी मृत्यु के बाद मुझे मिलेगा, वो है अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, जो यीशु मसीह के माध्यम से मुझे और आपको दिया जाएगा। हालेलुया। मैं आपको यहाँ ये उत्साहित करने जा रहा हूं, ये ज्योति अंधकार में चमकी, मृत्यु की छाया में जो लोग बैठे थे उन्होंने उस ज्योति को देखा। और यहाँ पर मैं दोनों चीजें इंडिकेट करना चाहूंगा यीशु मसीह के जन्म पर। यीशु मसीह के जन्म पर यदि आप देखेंगे, वहां पर भी एक बड़ा उजियाला
लोगों के जीवन पर चमकता है। कब? जब चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हैं और उतरकर जैसे वो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और एक बड़ा उजियाला चरवाहों के जीवन में वहां पर दिखाई दिया। और जब चरवाहों के जीवन में वो उजियाला दिखाई दिया तो वहां देखने के लिए मिलता है, वो स्वर्गदूत चरवाहों से कहते हैं कि मत डरो, देखो तुम्हारे लिए एक मसीहा जन्मा है। देखो तुम्हारे लिए एक छरनी में कपड़े में लिपटा हुआ एक मसीहा तुम्हारे लिए जन्मा है। मैं आपको बताऊं ये ऐसा क्यों है। इन्हीं चरवाहों के पास ही क्यों परमेश्वर का वचन पहुंचा? क्योंकि ये चरवाहे साधारण चरवाहे नहीं थे। ये चरवाहे वो चरवाहे थे जो यरूशलेम के मंदिर के लिए मेमनों को तैयार करते थे। मेमनों को एक अलग दायरे में रखकर भेंट बलिदान के लिए उन मेमनों को तैयार करते थे। और ये मेमने वही मेमने थे जिनको मसीहा के इंडिगेट में प्रदर्शित में उनको भेंट करके चढ़ाया जाता था। और स्वर्गदूत का उजियाला उन चरवाहों के ऊपर आकर प्रकट हुआ और चरवाहों को ये स्वर्गदूत ये बताना चाह रहे थे कि जो परिश्रम तुम चरवाहे उस बलिदान की भेंट के लिए कर रहे हो, जो परिश्रम तुम उन मेमनों को पालने के लिए कर रहे हो, जिस भेंट को तुम सालों साल चढ़ाने के लिए यरूशलेम के मंदिर के लिए इन मेमनों की तुम देखभाली करते हो, तुम्हारे लिए एक मेमना जन्म ले चुका है, तुम्हारे लिए एक मसीहा जन्म ले चुका है। वो चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाया जाएगा। हालेलुया। और ये बातें जब हुई तो चरवाहे घबरा तो गए थे, लेकिन उनके मन में एक उत्तेजना थी कि क्यों ना जो स्वर्गदूतों ने जो संदेश हमें दिया है, क्यों ना आइए हम चले चरनी में, हम देखें कौन है वो मसीहा। और जब स्वर्गदूत जाते हैं और देखते हैं, चरवाहे जब चरनी में जाते हैं और चरनी में कपड़े में लिपटे हुए यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। कितना सुनहरा वो पल होगा, कितना आनंद भरा वो पल होगा जब चरवाहों ने सर्वप्रथम मसीहा का, जब चरवाहों ने यीशु मसीह का दर्शन किया होगा। ये उजियाला, इस उजियाले की जो है गवाही देने के लिए स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी आए थे और उन्होंने कहा कि अंधकार में ज्योति चमकती है। अंधकार में क्या चमकती है? ज्योति। और ये वही ज्योति है जो लोग अंधकार में बैठे थे, उनके ऊपर ज्योति चमकती है। उन्होंने